सर, अभी आपने एक भर्ती कंप्लीट की उत्तर प्रदेश में, और ये भर्ती इस तरीके की थी कि पूरी हिंदुस्तान ने इसको सराहा, पूरी ईमानदारी के साथ हुई, किसी भी प्रकार की शिकायत कहीं से नहीं हुई। तो कैसे ये पूरा किया आपने पूरी भर्ती का? संजीव जी, हम लोगों ने 1,37,000 लोगों का टोटल रिक्रूटमेंट वर्तमान सरकार के गाइडेंस में, निर्देशन में किया है, जिसमें अभी हाल में हम लोगों ने 49,000 कर्मचारियों का रिजल्ट निकाला है। और ये ट्रेनिंग पर धीरे धीरे 1-1.5 साल में इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और इसके पहले भी हम लोगों ने 45,000 कर्मचारियों का रिजल्ट निकाला था। अभी हमारा जो फ्यूचर प्लान है, जो गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को अनुमति जिस चीज़ की दे दिया है, वो 6,000 प्लस सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियों का है, और जेल विभाग में भर्तियां हैं, और उसके साथ ही साथ 2,000 फायर डिपार्टमेंट की भर्तियां हैं। और वो बहुत जल्दी हम जेल और फायर डिपार्टमेंट की जो भर्तियां, उसके लिए कंपनी का भी सिलेक्शन कर चुके हैं, और सारा चीज़ों का तैयारी हो चुकी है। बस थोड़ा सा कोविड-19 का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाए तो हम उसमें डेट अनाउंस कर देंगे। और मेरा अनुरोध ये भी है कि जो लड़के फॉर्म भर चुके हैं, करीब 8 से 9 लाख लड़के फॉर्म भरे हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इस लॉकडाउन के दौरान अच्छी से अपनी तैयारी करते रहें, और जैसे ही लॉकडाउन नॉर्मलाइज होगा ये सिचुएशन, तो हम तुरंत उनका एग्ज़ाम करवाएंगे। और मेरा अनुरोध ये भी है कि जो सब इंस्पेक्टर के लिए एस्पायर कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, गवर्नमेंट से अनुमति भी मिल गई है, और जैसे ही नॉर्मलाइज होता है तो हम उसको जो है एडवर्टाइज करेंगे, जिससे कि जो एस्पिरेंट हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। सर, पहले जो भर्तियां होती थीं, उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, तमाम आरोप उन पर लगते थे, लेकिन आपके द्वारा जो भर्ती अभी की गई है, एक भी आरोप नहीं है। तो कैसे संभव ये हो पाया सर? क्या स्ट्रेटजी आपकी रही इसके पीछे? देखिए, हम लोगों का टोटली 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। लड़कों की जो कॉपियां होती हैं, 3 कॉपियां होती हैं, एक हमारे पास होती है, एक कंपनी के पास होती है, एक लड़का अपने पास रखता है। जो भी लड़के दौड़ के लिए कॉल किए जाते हैं, वो टोटली मेरिट के आधार पर, जिसको कि इंटरनेट पर हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं। और फाइनल जो मेरिट हम जारी करते हैं, उसमें हर लड़के का, जैसे हमने 49,000 लड़कों का रिजल्ट जारी किया, तो हर 49,000 लड़कों का डिसेंडिंग ऑर्डर में हर बच्चे का मार्क्स कोई भी आदमी देख सकता है। और एक बच्चा पूरे 49,000 का दे सकता है, कैसे उसकी मेरिट बनी है, उसका क्या स्थान है। और जैसे 49,000 में करीब 12,000 लड़के ऐसे थे जो मेरिट में कम होने के कारण नहीं सिलेक्ट हो पाए। हम लोगों ने उनका भी नंबर डिस्प्ले किया कि आपके नंबर कितने हैं, बॉटम कट ऑफ कितना है, और कितने नंबर का गैप रह गया। तो आप सरप्राइज होंगे कि बच्चों के गैप करीब 0.5 नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर इससे मिस किए हैं, जिसका मतलब ये हुआ केवल एक प्रश्न अगर सही हो जाता तो शायद वो मेरिट में होते। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने कहा है कि आपको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारा रेगुलर टाइम पर हमें भर्ती करने का अनुमति दे रखी है। ऑलरेडी जैसे मैंने बताया 6,000 सब इंस्पेक्टर की है, ये जेल डिपार्टमेंट की है, घोड़ा पुलिस की, माउंटेड पुलिस की है, ऑलरेडी हमारे पास अनुमति आ रखी है, फायर डिपार्टमेंट की आ रखी है। तो ये भर्तियां चलती रहेंगी। तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे अच्छा मेहनती हैं और एस्पायर कर रहे हैं, वो तैयारी करते रहें अपनी। और हम फिर कोशिश यही है हमारी कि इन भर्तियों को हम जाड़े में दौड़ा के, विंटर सीजन में दौड़ा के, और नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी तक आते आते भर्तियां फिर कंप्लीट कर दें। सर, हम दमकल विभाग की बात करेंगे तो कर्मचारियों की किल्लत शुरुआत से रही है। तो आज क्या कर्मचारियों की किल्लत है, और किल्लत है तो इसको कब तक सर दूर करेंगे, क्योंकि आप भर्ती बोर्ड के चेयरमैन भी हैं? हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम रही है कि हर तहसील हेडक्वार्टर पर फायर स्टेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने हाल ही के दिनों में 100 से ज़्यादा, 110 के करीब नए फायर स्टेशन खोलने की अनुमति प्रदान किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो हमारे पास वर्तमान में करीब 5,000 कर्मचारी हैं, 5,000, और जो नए सैंक्शन हुए हैं उसके हिसाब से फिर कर्मचारी कम पड़ते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को 2,000 फायर कर्मचारियों को भर्ती करने का निर्देश दिया है, और जिसकी प्रक्रिया चालू है। मैंने कहा हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर या दिसंबर तक हम इस भर्ती को पूरा कर लेंगे। सर, गर्मियों में आग बहुत ज़्यादा लगती है, कई ऐसे इलाके होते हैं जैसे कुकरैल के जंगल में भी आग लगी, तो इसके लिए आप गर्मियों की कोई खास स्ट्रेटजी है आपके पास? गर्मियों में देखिए, हमने अभी कुछ ही 10-15 दिन पहले करीब 65 गाड़ियाँ फील्ड में, नई ब्रांड न्यू गाड़ियाँ 5,000 और 10,000 लीटर की कैपेसिटी की फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ हमने उपलब्ध कराई हैं, फायर स्टेशंस को दिया है। 35 और गाड़ियाँ हमने मैन्युफैक्चर करवा रखी है, जो कि अभी हैदराबाद में हेल्ड अप हैं, और हैदराबाद से हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से लगभग समझ लें आप 100 गाड़ियाँ और एक्स्ट्रा हो जाएंगी। 890 गाड़ियाँ ऑलरेडी हमारे पास में हैं, तो 990 गाड़ियाँ हैं। तो संसाधन सरकार ने काफ़ी ठीक ठाक दिए हुए हैं, और हम लोगों की कोशिश यही है
कि कोऑर्डिनेशन के जरिए अगर कहीं आग लगती है तो इमीडिएट असेसमेंट होता है कि कितनी गाड़ियों की ज़रूरत होगी। पहली गाड़ी तो रश करती ही है, लेकिन जिस समय वो रनिंग कंडीशन में होती है उसी समय असेसमेंट करती रहती है कि कितनी गाड़ियों की ज़रूरत होगी। चूँकि सारी गाड़ियाँ रेडियो कनेक्टेड हैं, इसलिए इमीडिएटली हम लोग या तो दूसरे फायर स्टेशन, नियर बाई फायर स्टेशन या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी गाड़ियों को बुलाते हैं। सर, एक वाटर फिलिंग स्टेशन की बात करें, वाटर फिलिंग पॉइंट जो आपके होते हैं, आग उनसे दूर लगती है तो पानी के लाने और ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो क्या दमकल विभाग वाटर फिलिंग पॉइंट उत्तर प्रदेश में बढ़ाने का काम करेगा? ये जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार ये डिफ़िकल्टी आती है। सिटीज़ में तो वाटर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन कहीं अगर सिटी से बाहर निकल जाए तो वाटर पॉइंट्स की दिक्कत होती है। तो ये चीज़ तो हम लोगों ने हमेशा फोकस किया है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है कि जब भी कोई सिटी प्लान करें, नया सिटी प्लान करें, नई कॉलोनी प्लान करें, तो उसमें वाटर पॉइंट्स, हाइड्रेंट पॉइंट्स ज़रूर दें और हाइड्रेंट पॉइंट्स चालू रहने चाहिए। इस पर हम लोगों का विशेष फोकस है। लोकल स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी हैं, उनसे हम लोग हमेशा कंटिन्यूसली अनुरोध करते हैं। सर, दमकल विभाग में एक और बड़ी समस्या ये है कि राजधानी लखनऊ की बात करें या फिर अन्य महानगरों की बात करें, सर, संकरी गलियां होती हैं, पतली पतली गलियां होती हैं और उसमें दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं बड़ी लंबी चौड़ी, वो पहुंच नहीं पाती हैं। तो इसके लिए इस अल्टरनेट कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था दमकल विभाग ने की है? जो सकरी गलियां हैं, पुराने सिटीज़ हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत है। और हमारे पास में एक आपने देखा होगा, बड़े फायर टेंडर के अलावा छोटे लाइट कमर्शियल व्हीकल पर माउंटेड फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वो इन गलियों में चली जाती हैं। और कुछ इतनी सकरी गलियां हैं तो उनमें कुछ में हम लोगों ने मोटरसाइकिल माउंटेड फायर एक्सटिंग्विशर दिए हुए हैं, जैसा कि आपने वहाँ कुंभ में देखा होगा। कुंभ में परचेज हुए थे और वो सारे विभिन्न जनपदों को वितरित किए गए हैं। तो मोटरसाइकिल्स और जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनसे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन करके इस चीज़ को मीट आउट करने, प्रॉब्लम को मीट आउट करने का प्लान किया हुआ है। सर, मैं कुंभ के आयोजन पर जाना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था और दमकल विभाग के बिना कोई बड़ा आयोजन कंप्लीट हो जाए तो हो ही नहीं सकता। और आपकी व्यवस्था इतनी शानदार कुंभ में रही प्रयागराज में, ये कैसे संभव हो पाया और कितनी स्ट्रेटजी रही और कितनी तैयारियां सर आपने की थी? हाँ, बहुत बड़ा इवेंट था। बहुत हम सभी प्रदेश के सभी वासियों के लिए और हमारे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, सभी के लिए इतना सफल आयोजन करना बहुत गर्व की बात रही है। और उसमें फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का, जैसा आपने कहा, बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हम सभी को अपने फायर कर्मचारियों के ऊपर नाज है और 24 घंटे दिन रात एक करके वो हमेशा इस काम में जुटे रहते हैं। और उस समय भी इतनी भीड़ थी, इतनी समस्याएं थी, उसके बावजूद भी हमेशा ये कर्मचारी जुटे रहे हैं, जिसके लिए हम लोग हमेशा अपने कर्मचारियों के लिए, चाहे वो लीडिंग फायरमैन हो, ड्राइवर हो, सबके योगदान की हम सराहना करते हैं हम लोग हमेशा। सर, आपके विभाग के कर्मचारी अपने घर से दूर रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो ऐसे में लगातार विपरीत परिस्थितियां हैं, कोरोना महामारी चल रही है, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया इससे परेशान है। तो आपके द्वारा क्या कोई प्रिकॉशन के किट उनको दी गई हैं या क्या, किस तरीके की तैयारी? हम लोग अभी गवर्नमेंट ने 35 लाख रुपए कुछ दिन पहले ही रिलीज़ किया है। अदरवाइज भी हमारे पास में बजट रहता है, उसका हमने इमीडिएटली सैनिटाइजेशन किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जितने हैं, ये सारे ग्लव्स और मास्क, ये सब खरीदने के लिए अपने कर्मचारियों के लिए दिया हुआ है पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों ने अपने कर्मचारियों को कहा है कि स्पेशली जहाँ पर बहुत हॉट स्पॉट एरिया है, वहाँ हमारे कर्मचारी जा रहे हैं, अंदर सैनिटाइज कर रहे हैं, तो उन स्थानों पर बहुत सजग रहने की ज़रूरत है, जिससे कि इसका स्प्रेड उनमें कर्मचारियों में ना हो। तो वो मास्क और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहन के जा रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो तमाम प्रयास सरकार ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए किए हैं, लेकिन लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो क्या आप प्रदेश सरकार की जो तैयारियां हैं उनको जायज़ मानते हैं या मुकम्मल मानते हैं उनको? नहीं, जहाँ तक फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का प्रश्न है, 24 घंटे दिन रात पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं। और उसी तरह से आप उत्तर प्रदेश पुलिस के भी कर्मचारी देख लीजिए, हमेशा मुझे नहीं लगता कोई भी कर्मचारी अपने कभी घर गया होगा जब से प्रॉब्लम शुरू हुई। और सभी का मनोबल बहुत ऊंचा है और सभी दिन रात एकजुट करके जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही इस समस्या से निजात मिलेगी। सर, हम कोरोना योद्धाओं की बात करें तो बहुत सारे विभागों के लोग ऐसे हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार की जान की परवाह किए बिना लगातार अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर कुछ लोग हमला करते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? अब ये विषय देखिए एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर का विषय है और मैं समझता हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा सूझबूझ कई बार
यंग ब्लड होता है, पेशेंस लूज़ करता है, तो लोगों को पेशेंस लूज़ करने की आवश्यकता नहीं है और पेशेंस धैर्य रखें, पेशेंस रखें, शासन के जो निर्देश होते हैं उनका पालन करें और हम सभी हर तरह से तन मन धन से हर तरह से पूरा जितना विभाग है वो पब्लिक सेवा में जुटा हुआ है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ही इससे निजात मिलेगी। ऐसा नहीं है कि लोग यंग ब्लड कई बार होता है जब लॉकडाउन होता है तो एक लिमिट के बाद में उसका धैर्य खोने लगता है, तो मैं समझता हूँ कि धैर्य ना खोएं और थोड़ा संतोष रखें और जैसा शासन आदेश दे उस तरह से थोड़ा पालन करें, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सरकार ने भी इस बारे में सर कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों पर NSA लगाने की जो निर्देश दिए हैं और लगातार कानून को कड़ा किया है। 2 साल से 7 साल तक की सजा होगी, 2 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना। तो ये बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए। आपके विभाग के भी लोग सर ड्यूटी करते हैं ऐसे में, तो क्या ये सही सरकार का कदम है? ये तो एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड प्रश्न है, तो मेरे ख्याल से आप उनसे प्रश्न कर लें। सर आप भर्ती बोर्ड की ये मैं इतना जरूर कहूँगा क्योंकि फायर के भी कर्मचारी इस काम में लगे रहते हैं, तो जहाँ तक इस तरह के कानून का प्रश्न है, हमेशा इस तरह के कानून मदद करते हैं और डिटर करेगा जो कि लोग इस तरह की खुराफात करना चाहते हैं। सर मैं भर्ती बोर्ड की बात करना चाहूँगा, तो अब क्या भर्ती बोर्ड विभाग की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से भर्तियां आगे की जाएंगी और कितनी वैकेंसीज होंगी सर, आप उसके बारे में सर कुछ बताइए। जहाँ तक भर्ती बोर्ड का प्रश्न है, 2 उसके विंग्स हैं, भर्ती बोर्ड है, प्रमोशन बोर्ड है। तो प्रमोशन में हम लोगों ने अभी भी इस समय भी अपने किसी कर्मचारी का प्रमोशन नहीं रोका, चाहे रात को करना पड़े, हम लोगों को बैठना पड़े, लेकिन जब भी प्रमोशन कमेटीज़ होती हैं, चाहे रोटेशन में घर घर जाके हम लोग साइन करते हैं, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करते हैं, कभी भी इस समय भी अपने किसी भी कर्मचारी का जिस दिन आता है 2 या 3 दिन के अंदर हम लोग क्लियर करते हैं। ये तो प्रमोशन की बात हुई। जहाँ तक रिक्रूटमेंट की बात है, इस समय करंट कंडीशन में इमीडिएटली तो हम एग्ज़ाम्स नहीं करवा सकते। हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट है इस वर्ष का वो सब इंस्पेक्टर्स का एग्ज़ाम करवाना, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की हमारे पास कांस्टेबल की अब कमी नहीं है, सफिशिएंट संख्या में है। टोटल ओवरऑल तो कुछ कमी जरूर रहेगी, लेकिन जहाँ तक फंक्शनल नेसेसिटी की बात है, मैं समझता हूँ कि 1,37,000 कर्मचारी आ गए हैं, तो उससे बहुत ही ज़्यादा किल्लत नहीं होगी। सब इंस्पेक्टर्स की दिक्कत जरूर है, वो हमारा टारगेट है कि इस वर्ष विंटर सीजन के पहले हम सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती करने की कोशिश करेंगे। और जैसा ये अभी किया हम लोगों ने, बिल्कुल 100% फेयर, जस्ट, और हर कर्मचारी, हर कैंडिडेट, हर किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट की मार्क्स देख सकता है, वो हम लोगों की हमेशा स्ट्रेटजी रहेगी। हमारे पास अपनी फाइल पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं हो। सर अमूमन देखा गया है जब भी भर्तियां आती हैं, आपने भी सुना होगा, तो कुछ गिरोह ऐसे सक्रिय हो जाते हैं जो लोगों को भर्ती कराने के नाम पे पैसे लेते हैं, और टेक्नोलॉजी सर काफ़ी हाई होते हैं, तो उनसे निपटने के लिए आप कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटजी सर बनाते होंगे। हम लोग हमेशा STF के संपर्क में रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट SSPs को भी कहते रहते हैं कि इस तरह का जितने खुराफाती एलिमेंट है उन पर वॉच रखें, और धीरे धीरे कैंडिडेट्स भी सतर्क हो गए हैं, क्योंकि इस तरह से मूर्ख बनाने वालों की कोई कमी नहीं है, और अगर कोई कैंडिडेट भी मूर्ख बनने के लिए तैयार हो तो खुराफातियों की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है कि किसी भी इस तरह के अपराधी के संपर्क में ना आए, और कहीं भी कोई तकलीफ हो तो हम लोग सभी अधिकारी बैठते हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड पर, दरवाजे खुले हैं, किसी समय कोई भी वॉक इन कर सकता है, आके हम लोगों से मिल सकता है। किसी तरह की कोई समस्या होती तो हम लोग उसकी बात सुनते हैं, और क्वेश्चन पेपर जब होता है तो उसकी कॉपी उनके पास रहती है, उत्तर की भी कॉपी रहती है, अपना सब कुछ मिलान कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा और ट्रांसपेरेंट क्या किया जा सकता है। सर उन युवकों को क्या कहना चाहेंगे जो पुलिस की तैयारियां कर रहे हैं अभी? हाँ, मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा कोविड-19 का डिस्टर्बेंस जो है, इससे कदापि हतोत्साहित ना हो। धीरे धीरे परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी, मैं समझता हूँ अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और हम लोगों ने इंटरनली पूरी प्रिपरेशन कर रखी है। थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने दीजिए, तो इमीडिएटली एग्ज़ाम्स की डेट्स का हम लोग रिलीज़ करेंगे, जिससे कि जेल डिपार्टमेंट की है, माउंटेड पुलिस डिपार्टमेंट की है, और हमारी फायर डिपार्टमेंट की भर्तियों को हम लोग बहुत जल्दी करने आने की कोशिश करेंगे। सर एज ए भारतीय नागरिक आप देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि सभी धैर्य रखें और जो भी सरकार के निर्देश हों उनका पालन करें, और ये देश बहुत बड़ा है और बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रखा है, और ये भी चुनौती से हमारा देश उभर जाएगा, और अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी होगी, और पहले जितनी उससे भी अच्छी होगी, और चीज़ें सब कुछ सामान्य हो जाएगी। बस यंग ब्लड को, जितने हमारे नौजवान हैं, उनको धैर्य रखने की आवश्यकता है।